ग्रीटिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। सो ये हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 जो CBSE 2025 स्टैंडर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। ये देखो क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ पीड़ितों को आश्रय प्रदान करने के लिए टिन शीट का उपयोग करके एक शेड का निर्माण किया गया था जो नीचे दिखाए गए आधे बेलन द्वारा घिरे घनाभाकार के रूप में है। घनाभाकार भाग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर, 7 मीटर और 3 मीटर है। बेलनाकार भाग का व्यास 7 मीटर है। शेड को बनाने के लिए आवश्यक टिन शीट की लागत ₹70 प्रति वर्ग मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। यह दिया गया है कि शेड के सामने की तरफ से खुला है और पीछे की तरफ से बंद है। देखो ये डायग्राम इसका आपको पेपर में दिया गया था। थोड़ा सा यहाँ पे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा और तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। देखो डायग्राम मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। ये डायग्राम है, इसको ध्यान से देखो। ये टिन एक शेड आपको दिखाई दे रही होगी। ये पीछे की साइड से बंद है पूरा और फ्रंट की साइड से खुला हुआ है। ठीक है, इस तरीके का शेड बना हुआ है। ध्यान देंगे ये पूरा घनाभ की शेप में है बॉक्स, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये बेलन के आकार का जो है वो आकृति आपके पास रखी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन था। टेक्स्ट थोड़ा छोटा पड़ जाता है इसलिए मैं यहाँ पर इसको नहीं दिखाती हूँ, लिख लेती हूँ अपने हाथ से, पर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो। तो ये जो घनाभ है ना, यहाँ घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यूज होगा। वक्र पृष्ठ को कहते हैं यहाँ पर लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यूज होगा और उसके ऊपर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यूज होगा। ध्यान रहे ये यहाँ से खुला हुआ है लेकिन पीछे से बंद है। ठीक है, चलो आओ शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको घनाभ की जो लंबाई थी वो दे रखी थी 10 मीटर। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो दे रखी है आपको 7 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर। बेलन का व्यास 7 मीटर था और अगर ये 7 मीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 मीटर। अब हमें शेड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अच्छे से देखो, समझोगे तो समझ में आएगा। शेड के क्षेत्रफल में सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, घनाभ का, पूरा लिख रही हूँ, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फॉर्मूले कहीं होते नहीं है, कभी कभी हमें क्वेश्चन में खुद कैलकुलेट करने पड़ते हैं कि कौन सा फॉर्मूला किस हिसाब से लगेगा। ठीक है, एक तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस इसमें एक और चीज़ लगेगी। ध्यान दोगे तो इस फिगर में यहाँ पर ये वृत्त भी बना हुआ है, अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये तो काउंट हुआ ही नहीं कहीं पे भी। ठीक है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2h × L + B, ये होता फॉर्मूला। लेकिन क्योंकि घनाभ एक तरफ से खुला हुआ है इसलिए उसको माइनस कर देंगे। माइनस क्या करेंगे, b × h। ठीक, तो ये टोटल घनाभ का एरिया हो जाएगा। समझ गए क्या कह रही हूँ मैं, कि टोटल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, यानी 4 दीवारों का क्षेत्रफल ये है। उसमें से एक दीवार गायब है उसकी, क्योंकि वो खुला हुआ है एक साइड से, इसलिए उसका क्षेत्रफल माइनस कर दिया है। ठीक, ये हो गया घनाभ का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh। लेकिन बेलन तो आधा ही लगा हुआ है, देखो आधा बेलन है ना ये, आधा, तो इसलिए इसका भी क्या कर देंगे, आधा। अब देखना इसमें बहुत दिमाग लगेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है इसमें कुछ भी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पहले हमें पता लगाना है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसको कर देंगे आधा। तो ये हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ये टोटल कैलकुलेशन हमने करनी है और उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2HL + 2HB, या BH एक ही बात कह लो। ठीक है, देखो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा πRh + πr² 2। एक 2 BH में से एक BH कैंसिल हो जाएगा, 2HL प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये BH। 2BH में से एक BH कैंसिल हो गया, यानी घटा हो गई है, इसलिए यहाँ पे ये बचा है। ठीक है, πr² 2। ठीक, तो अब देखो इसके आगे कैसे करना है, वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। वैल्यूज़ ये रही सारी, ध्यान रखेंगे।
जो घनाभ की लंबाई है ना वही बेलन की ऊंचाई होगी। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 2h थी किसकी, घनाभ की h कितनी है 10। अच्छा l कितनी है घनाभ की लंबाई, सॉरी h यानी ऊंचाई थी, तो यानी ये तो हो जाएगा 3। ठीक है, लंबाई कितनी हो जाएगी 10, 2HL था। ठीक है, फिर ब्रेड कितनी थी 7 और ऊंचाई कितनी थी 3। ठीक है, फिर आ जाएगा 22/7। आर का वैल्यू था 7/2, एच का वैल्यू कितना है 10। बेलन की बात हो रही है ये। फिर प्लस अर्धवृत्त की बात करेंगे तो 1/2, ये हो जाएगा 22/7 गुना में r², यानी 7/2 और 7/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 60। ठीक है, ये हो जाएगा 7×3 = 21। समझ गए। और देखो ये 7 से 7 कट गया, 2 एकम 2 और 11, ये हो जाएगा 11 गुना 10 से करेंगे 110। ठीक है, अब ये तीसरा पार्ट बच गया, इसको देखो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 11 पे, ये हो जाएगा 77/4। ठीक, अच्छा इन सबको प्लस करोगे, इन सबको प्लस करने के बाद आ जाएगा 191 प्लस 77/4। इसको कर देंगे डिवाइड, डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 19.25। ठीक, या 25। आंसर क्या आ जाएगा 20125 मीटर स्क्वायर। ये आया है क्षेत्रफल। ये सिर्फ शेड का क्षेत्रफल है। अभी हमें कॉस्ट निकालनी है, तो कॉस्ट क्या थी 1 वर्ग मीटर। जो शीट थी उसका जो खर्चा था, शीट की कीमत, ठीक है, शीट की कीमत कितनी थी 70 रुपये, और हमें कितने की निकालनी है 210.25 मीटर स्क्वायर शीट की कीमत निकालनी है। टोटल हमें बताना था ना कितना खर्चा आएगा। तो कीमत निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 70 को इससे गुणा कर देंगे 210.25, यानी 70 गुना में 210.25 डिवाइड बाय 100। ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। काटना नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है डायरेक्ट, वरना काटेंगे तो और हमारे लिए उल्टा पड़ेगा। तो आंसर आएगा 14717.5 बटे में 10, इस 10 का दशमलव लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 14,717.5। ठीक है, आई नो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, कैलकुलेशन इसकी बड़ी थी, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, और इसको अच्छे से 2-3 बार देखोगे ना वीडियो को तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो करो इसको क्वेश्चन को, और आ सकता है ये फिर से। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।